हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। हमने पढ़ना है व्हाट इज सेंटेंस। हम इसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, अल्फाज का मजमूआ होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसकी एक समझ आ जाए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंबाइन हो और लेकिन उनकी समझ भी आए तो वो बनाते हैं सेंटेंस को। सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड इज़ अ सेंटेंस। वो सेंटेंस बन जाएगा एक। अब इसकी कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक ऐड की है सिंपल सेंटेंस की। हनी बीज मेक हनी, इसकी हमें समझ भी आ रही है। हनी बी शहद की मक्खी, मेक हनी शहद बनाती है। तो ये हमें एक सेंस आ रही है कंप्लीट कि कौन बना रहा है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वर्ब क्या है इसमें और क्या ऑब्जेक्ट है। ये तीनों चीज़ें हमें इसमें क्लियर हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसमें वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं। ये 4 वर्ड्स हैं, जब ये मिले तो इन्होंने एक सेंस बनाई। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन ये जब मिले हैं तो इन्होंने एक सेंस बनाई है। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कह देंगे दिस इज़ अ सेंटेंस। उसके बाद फर्दर टाइप्स की बात करती हूँ। सबसे पहली टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसके अंदर कोई चीज़ बयान की गई हो, कोई बात बताई गई हो। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई बात बताई गई हो कि व्हाट इज़ दिस, क्या सेंटेंस में कोई भी बात, कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज एक सेंटेंस हमें दे रहा हो। सिंपली ये अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन में है विच मेक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि जिसकी समझ आ जाए किसी बात की एक सेंटेंस के अंदर, तो वो हमें सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा वो, या असर्टिव सेंटेंस होगा जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई हो, कोई भी बात बताई गई हो। तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। तो हमें समझ आ रही है हम्टी डम्टी सैट बैठा ऑन द वॉल, दीवार पे। तो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल जो है ये हमें एक सेंस दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये इसलिए क्योंकि ये हमें एक स्टेटमेंट दे रहा है। उसके बाद हमारे पास ये सबसे पहले वाली टाइप थी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास आ जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेफिनेशन में यह है सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट किया व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग जो है ये एक क्वेश्चन है, तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। द रीज़न इज़ दैट कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लास्ट पे, सेंटेंस के लास्ट पे लगाया गया है। दैट्स वाई ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं कि ये काम करो, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, या बैठ जाओ, सिट डाउन। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स जैसे बी, किसी सेंटेंस के शुरू में अगर बी यूज़ होगा तो आप इस बात से समझ जाएं कि वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें या तो कमांड होती है, ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, या ऑर्डर दिया जाता है। ये 2 काम, इसमें दोनों में से एक काम हुआ होगा इस सेंटेंस में, तो आप उससे समझ जाएंगे कि ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर दिया गया है, बी क्वाइट, खामोश रहो, खामोश हो जाओ। बी पंक्चुअल, पाबंद हो जाओ, के वक्त के पाबंद हो जाओ। तो ये है बी पंक्चुअल, ये भी ऑर्डर है। बी क्वाइट, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर। तो यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर हैं। बी का वर्ड स्पेशली यहाँ पे यूज़ किया गया है, आप इससे याद रख सकते हैं। ये की पॉइंट है कि बी जिस सेंटेंस के शुरू में हो तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होता है, फीलिंग्स का इजहार होता है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वो एग्जांपल हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है, गमी की भी हो सकती है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकती है। तो ये हुर्रा एक मैंने ऐड किया, हुर्रा टुमारो इज़ हॉलीडे, कल छुट्टी है। हुर्रा, दिस वर्ड इंडिकेट्स द हैप्पीनेस, ये खुशी को जाहिर कर रहा है ये वर्ड, तो हुर्रा। और इस सेंटेंस की एक और बात ये भी है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा जो कि इस तरह होता है, कुछ इस तरह एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। तो ये मार्क जिस भी सेंटेंस के लास्ट पे आएगा या वर्ड के लास्ट पे आ जाए तो समझ जाएं कि वो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी से एक्सप्रेस निकला है। एक्सप्रेस कर रहा है किस चीज़ को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। वो फीलिंग हैप्पीनेस की भी हो सकती है और वो
सौरो की भी हो सकती है, गम की भी हो सकती है, इन सब चीज़ ये फीलिंग्स इसमें आ सकती हैं। तो सेकंड इसकी एग्जांपल है हाउ कोल्ड द नाइट इज़। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी सर्द है। तो इसमें भी फीलिंग का इज़हार किया गया कि सर्दी जो है वो महसूस होती है, फीलिंग है। तो इसमें फीलिंग का इज़हार किया कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कि रात कितनी सर्द है। तो ये थी सेंटेंसेस की कुछ टाइप जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।